आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा व्यवहार जगत का बहुत सुंदर विषय है कि मेहनत की कमाई से पाप नहीं करें। देखिए, व्यक्ति गृहस्थी होता है, उसको जीविकोपार्जन करना पड़ता है। उसको वह कंचन कामिनी से अच्युत नहीं रह सकता। इसीलिए कहा गया है कि जो गृहस्थी है वह बिना कौड़ी का है, बिना धन का है, तो वह एक भी कौड़ी का नहीं, यानी उसका कोई मूल्य नहीं है। और जो साधु सन्यासी होता है, जो कंचन कामिनी मुक्त होता है, वो अगर कौड़ी रखता है तो वह भी एक कौड़ी का नहीं। इसका अर्थ है उसका कोई मूल्य नहीं है, वो सन्यासी नहीं, वो भगोड़ा है। हर एक वस्तु की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जो ये गृहस्थ जीवन होता है ये एक तपोवन है। इसके अंदर व्यक्ति को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसका परिवार होता है, जो उसके बच्चे होते हैं, जो उसे माता पिता होते हैं, उसका भरण पोषण करना होता है। भरण पोषण करने के लिए हमको जीविकोपार्जन करना पड़ता है और हमको कमाई करनी पड़ती है। कमाई करने के अनेक अनेक रास्ते होते हैं। और पुराने ज़माने को हम देखें तो खेती बाड़ी की जाती है, और जो है तो उसके बाद के अंदर जो है वो बिजनेस किया जाता है, नौकरी की जाती है। 3 तरह के मेन बड़े बड़े क्लासिफिकेशन हैं। तो व्यक्ति की जैसी चॉइस होती है, जैसा इंटरेस्ट होता है, जैसी क्वालिफिकेशन होती है, जैसी योग्यता होती है, वह व्यक्ति कमाई के साधन में या कमाने लग जाता है। और कमाने वाले व्यक्ति का उद्देश्य यही होता है कि मैं जीविकोपार्जन करूं। तो यहाँ पर जो है हम पहले नीड और ग्रीड को समझें, यानी पसीने की कमाई के लिए नीड और ग्रीड को समझना बहुत ज़रूरी है। नीड का अर्थ होता है कि जो हमारे परिवार के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वह व्यवस्था तो मिनिमम व्यक्ति को करनी ही चाहिए। कि उसको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी मुझे मिनिमम तो इतना देना चाहिए कि मैं आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, और साथ साथ के अंदर कोई भी मेरे गेस्ट आ जावे, साधु सन्यासी आ जावे, और मेरा कोई भी स्टेट का काम है, सेंटर का काम है, समाज का काम है, और कोई भी मेरा गेस्ट आ जाओ, अतिथि देवो भव, उनका मैं आराम से जो है स्वागत कर सकूं, इतना मुझे अवश्य देना। तो ये जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूर्ति होनी चाहिए, इतनी व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो सारी हो गई हमारी नैतिकता की कमाई और पसीने की कमाई। और देखिए, जहाँ तक कमाई का प्रश्न होता है वो मात्र व्यक्ति के पुरुषार्थ से या परिश्रम से ही नहीं आता। मैं आपको उदाहरण दूं कि एक जो खड्डा खोदने वाला व्यक्ति है वो पूरे 8 घंटे तक खड्डा खोदता रहता है, और उसको कुल मिला के 500 या 1000 रुपया एक दिन का मिलता है। क्यों? 8 घंटे से ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा, थक जाता है। और उसकी तुलना के अंदर एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति, वो सिर्फ जो है अपनी गिद्दी पर बैठा रहता है और वो शेयर का काम करता है, या ऐसा प्रॉफिटेबल लेने देने का काम करता है, प्रॉफिटेबल के एक दिन के अंदर ही वो हज़ारों लाखों रुपए कमा लेता है। तो ये कैसे होता है?
व्यक्ति तो दोनों बराबर है। परिश्रम की बात करें तो गिद्दी पर बैठे हुए सेठ ने तो कोई भी परिश्रम किया ही नहीं, वो बेचारा जो है हार्ड मेहनत से करता है। तो कमाई का जहाँ तक प्रश्न है, ये व्यक्ति के पुण्योदय से मिलती है। और अगर हम सनातन सत्य को देखें, हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून को देखें, तो हम जो पिछले जन्म से टेप रिकॉर्ड करके लाते हैं, हम जो स्क्रिप्ट लिख करके लाते हैं, या जो हमारे मन वचन का है कि जो बैटरियां जो है हम भाव मन के द्वारा चार्ज करके लाते हैं, इस जन्म के अंदर वो 9 कर्म द्रव्य कर्म के माध्यम से डिस्चार्ज बनती है सारी चीज़ें, और उसी के अनुरूप हमें सब फल मिलता है प्रारब्ध और उदय के अधीन। और हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं इस जन्म के अंदर कि हम एक अतिरिक्त भी सांस ले सकें। अतिरिक्त सांस का अर्थ ये है कि जो हमारा आयुष्य पिछले जन्म में फिक्स होकर के आया है, वो आयुष्य सांसों में कन्वर्ट होता है। और वो सांसें जब संपन्न हो जाती है 70 साल 80 साल के अंदर, तो फिर वो एक सांस भी अतिरिक्त लेने की उसकी स्वतंत्रता नहीं है, जिसको कहते हैं कि लास्ट ब्रीथ बोलते हैं। अंतिम सांस ले ली तो उसके बाद एक भी सांस लेने की उसकी स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि ये तो मैकेनिकल मोड है। जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज है, वो मैकेनिकल मोड है, वो यांत्रिक है, वो कुदरत के कानून से चलती है और रेगुलर डिस्चार्ज हो जाती है। उसके अंदर हमारा कोई भी कानून नहीं चलता। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार का अच्छा भरण पोषण हो गया, और हमारे पुण्य से जो है, देखिए पहले पसीने की कमाई का अर्थ योग नैतिकता से कमाया हुआ धन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी से कमाया हुआ धन है, वह पसीने की कमाई होती है। दूसरे को चूस करके, धोखाधड़ी करके और दूसरे के साथ अन्याय करके जो हम अतिरिक्त इनकम करते हैं, वो अनैतिकता की कमाई होती है। वह कमाई जो है वो ज़्यादा फलदायक नहीं होती। अनैतिकता की कमाई घर के अंदर अशांति पैदा करती है, कलह हो जाती है, या उसकी संतान लड़ने लग जाती है, या जो संतान होती है वह जो है वो कहना चाहिए हेल्दी नहीं होती है, बीमार हो जाती है और अंगहीन मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अनैतिकता से जुड़ी हुई है। तो हमें कुल मिला के पसीने की कमाई का अर्थ है कि जो हमारे सामने, हमारे जो समाज ने जो नैतिकता स्थापित की है, उसका उपयोग करते, जो एथिक्स बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, उनके उपयोग से हम कमाई करें, तो वो हमारी पसीने की कमाई कहलाती है। अब आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो व्यक्ति सिद्धांत से चलता है, नैतिकता से चलता है, उसके कमाई भी अच्छी होती है और वह समाज के अंदर प्रिय व्यक्ति भी हो जाता है और समाज उसको अच्छी नज़र से देखता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2 दुकानें हैं और दोनों ही पास पास में। एक व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति, उसने जो है अपने जो है वो दुकान के ऊपर बोर्ड लगा दिया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो वो क्या करता है कि वो लार्ज स्केल पे काम करता, मॉल टाइप काम करता है और सैकड़ों आइटम रखता। हर एक आइटम पे उसने फिक्स कर दिया कि मुझे 5%, 10%, 15% मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो परचेज रेट के ऊपर 10%, 5% बढ़ा करके वह जो है सेल रेट आ जाती है। तो और वो प्रिंट हो जाती है सेल रेट उस आइटम के ऊपर। कोई भी आओ, बच्चा हो, लेडीज आओ, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ आओ, गांव का व्यक्ति आओ, फिक्स रेट है और दी जाती है। और वो क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। क्वालिटी का अर्थ ये रखनी, सब तरह की क्वालिटी होती है, क्योंकि हमारे समाज में सब तरह के लोग होते हैं, हैवी क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी। तो रेट भी उसके अनुसार होती है। लेकिन क्या है कि लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी कहकर बेचना और हाई क्वालिटी का पैसा लेना, ये बेईमानी है। और
जो जैसी हम खरीद करते हैं, जैसी मिलती है प्रोडक्शन से, फैक्ट्रियों से, उसको वैसे रूप कुल मिला के हमने अपना एक नियम बना लिया कि हमको जो है अपने सर्वाइवल के इतना % हमको ग्रॉस या नेट प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये नैतिकता की कमी जो है, नैतिकता की कमाई और पसीने की कमाई। एक दूसरा व्यक्ति जो कि पास में दुकान लगा रखी है, तो वो क्या करता है कि 2 गुना 3 गुना जो कोई भी कस्टमर आता है, जैसा जो है वो जैसा कस्टमर का जैसा जो कस्टमर देखता है वैसा वो रेट कर देता है, नेगोशिएशन करता है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा मार्जिन करता है, उसकी दुकान पे ग्राहक नहीं जाते, और जिसने सारा रीज़नेबल कर रखा है, एक पॉलिसी से चलता है, उसकी दुकान के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ने लग जाती है कि लोगों को जो है वो नंबर भी नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति जो है वह पसीने की कमाई कही जाती है। हमने पसीने की कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण किया, उसके बाद भी कुछ बच रहा है, तो उस बचे हुए को पसीने की कमाई से जो है वो पाप का अर्जन न करें। तो अर्थ क्या है कि कई बार व्यक्ति जो है दिमाग वाला नहीं होता है, तो शेष बची हुई कमाई को वो दुर्व्यसनों में डाल देता है। वो क्या करता है, जुआरी बन जाता है, और वो लालच करता है कि मेरे पास में 10,000 रुपये बचे हुए हैं मेरा फैमिली का खर्चा निकालने के बाद के अंदर। तो वह जो है वह गेम खेलने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है। तो जुए के अंदर क्या होता है कि 95% तो लोग लूज़र रहते हैं, 5% लोग ही जो मोस्ट लकी होते हैं वो गेनर रहते हैं। तो वह खेलते खेलते जो अपनी पसीने की कमाई, यानी जो बाल बच्चों पे खर्च की जानी थी, परिवार से खर्च, वहाँ कमी आने लग गई, और वह जुए के अंदर खेलने लग गया, और जो उसकी लत पड़ गई, आदत हो गई, व्यसन हो गई। एक तो बुरा व्यसन ये हो गया। दूसरा बुरा व्यसन क्या हुआ कि उसने की सोबत खराब हो गई। मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। व्यक्ति जो कंपनी से पहचाना जाता है, तो उसने अच्छा पैसा कमाना चालू किया तो कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया, और वो शराब है, गांजा है वगैरह ऐसी चीज़ें लेने लग गया। तो अब आप देखिए, उधर उसकी दुकान जो का व्यवस्थित मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इधर वो व्यसन का सेवन करने लग गया। तो व्यसन का सेवन करने के कारण उसकी हेल्थ बिगड़ने लग गई, और जो उसके पैसे का जो कहना चाहिए मैनेजमेंट, वह सब बिगड़ गया। और क्योंकि उसने अपनी पसीने की कमाई को जो है पापकारी प्रवृत्तियों में लगा दिया। पहली प्रवृत्ति जो वो कर रहा था जुआ, पापकारी। दूसरी जो शराब पिया हुआ था, पापकारी। इस तरीके से पापकारी वस्तुएं, और भी जहाँ हिंसा का काम होता है और वहाँ पे कई गुना प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जैसे गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, भांग है, गांजा है, उसके अंदर लगाता है मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा स्मगलिंग का सामान होता है, टैक्स चोरी का सामान होता है, उसमें लगाने लग गया। तो ये सारा क्या है कि पाप की जो है, पाप में इन्वेस्टमेंट हो गया। आप देखिए, आप पाप करोगे और पाप के फल पाप मिलेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का फल पुण्य मिलेगा। यानी जैसी आप प्रवृत्ति करते हो उसी के अनुसार हमारे जीवन में कॉजेज पड़ते हैं, और वो कॉजेज बढ़ करके अगले जन्म में हमको ही भुगतने पड़ते हैं। तो हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से जो है वो एक राय देना चाहते हैं कि आपके पास में अतिरिक्त धन है, तो उस धन को आप लोक कल्याण, जगत कल्याण, परोपकार और उन लोगों के उपयोग के लिए लगाइए जो कि लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाइस है, मूक है, बधिर है, अनाथ है, विधवाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो कि नीडी है, जिनको आवश्यकता है। आपके पास में धन है तो उसको लगाइए, वो इन्वेस्टमेंट है आपका, उससे आपके पुण्यार्जन होगा, और उसकी आपकी वृत्ति अच्छी रहेगी, और उसकी आपकी समझ, उसका दिमाग आपका अच्छा रहेगा, आपको दुआएं मिलेगी, और लोग आपको समाज में एक अच्छा व्यक्ति करेंगे। आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने देखिए पैसे का सदुपयोग किया है, और जो हम चैरिटी करते हैं वह इन्वेस्टमेंट है।
वो वेस्टेज नहीं, ऐसा कभी भी जो नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ ये हुआ कि जो पैसा हम चैरिटी में लगाते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसका फल हमको आने वाले जन्म में विद इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के आंसू पहुँचता उसके ईश्वर आंखों में आंसू आने ही नहीं देते, क्योंकि लोगों का हित और उसका हित है वो एक साथ मिला हुआ है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि व्यक्ति सोया रहता और ईश्वर आके उसकी मदद कर देगा, नहीं करेगा। ईश्वर तो मदद करता है। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा, और चलने वाले को नमन किया जाता है, उसी को ईश्वर हेल्प करते हैं। व्यक्ति चलता है और उसका मिशन सही है तो उसके एक कदम के साथ में हजारों लाखों कदम मिल जाते हैं। महात्मा गांधी को देखिए, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, कबीर जी, रसकान जी, जितने भी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी को देखिए कि ये एक कदम चले। उनके अनुयायी जो भगवान राम, कृष्ण, महावीर, इन सबको, तीर्थंकरों को देखिए, जब वो चलते थे तो समोषण लगता था, क्योंकि उनकी वृत्ति सही थी, उनका चिंतन सही था, वो करुणाशील थे, वो अच्छा काम करते। और ऐसे ही जो है वो लोगों को नमन किया जाता है, पूजनीय होते हैं। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि हमें अपने उदय और प्रारब्ध से जो है, हमारे पुण्योदय से अगर हमको भाग्य से लक्ष्मी मिल जाती है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो हम पाप की कमाई है वह दुरुपयोग है, और उसके तो रिजल्ट बहुत खराब होते हैं कि पाप की कमाई हमारे वर्तमान में भी देखो वह शांति पैदा करती है, और लोगों के अंदर बदनाम होते हैं कि ये व्यक्ति जुआ खेलता है, यह व्यक्ति अय्याशी है, यह व्यक्ति मिलावट करने वाला है, यह व्यक्ति हिंसा के साधनों से जुड़ा हुआ है। तो हमारी बदनामी होती है। बद अच्छा बदनाम बुरा। व्यक्ति को कभी भी समाज के अंदर बदनाम नहीं होना चाहिए। बदनाम व्यक्ति कब होता है? जब उसका चरित्र गिर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारे जो समाज के कुछ मापदंड है कि अगर पैसा तो हाथ का मैल है, अगर चला गया और जिंदे रहे तो फिर कमा लेंगे, और अगर हेल्थ जो खराब हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। हमको योगा और अपनी लाइफ स्टाइल को संयमित रखना चाहिए, शम और श्रम की संस्कृति से चलना चाहिए। हमारी लाइफ खराब होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है तो हम मेडिसिन से, डॉक्टर से परामर्श लेकर के पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा चरित्र का धब्बा है, वो बहुत मुश्किल है धोया जाना, और धोया भी न जाए हम कह नहीं सकते। चरित्र पर कभी भी धब्बा नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए कहा गया बद अच्छा बदनाम बुरा, कि आपकी शक्ल चाहे काली है, चाहे ऊंची नीची है, लेकिन आपको बदनाम नहीं होना है। लोगों की नज़रों से नहीं गिरना है, माता पिता की नज़र से नहीं गिरना है, परिवार के सदस्यों की नज़र से नहीं गिरना है। और नज़र से व्यक्ति कब गिरता है? जब वो अपना जो है वो पाप की ओर अग्रसर हो जाता है, अपनी कमाई को पाप पे लगता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ग्रस्त जीवन के अंदर धन का होना आवश्यक है, और ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पूरे जीवन के अंदर एक से दिन चले और एक सी कमाई हो। तो हम दिन के अंदर भी देखें कि कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, यानी समय परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता। हमारे कर्मों का उदय भी बदलता रहता। तो हम ये कह नहीं सकते कि हर क्षण के अंदर हम एक से रहेंगे, हम अच्छे खाते पीते रहेंगे। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको सेफ्टी करनी है। हमारे पारिवारिक जीवन में, ग्रस्त जीवन के अंदर उसके लिए बचत, जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो बचत पर बहुत ध्यान दिया करते थे। और पहले लोग ऐसा सिद्धांत करते थे, मैं 4 रुपया कमाता हूँ, तो ऐसी कहानी आती है, एक व्यक्ति 4 रुपया कमाता था, 1 रुपया अपने बच्चों के भरण पोषण पे लगाता, 1 रुपया माता पिता के भरण पोषण पे लगाता था, और 1 रुपये का जो है वह परोपकार करता था, और 1 रुपया नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ ये हुआ कि वो अगले जन्म की कमाई के लिए वो गुप्त दान किया करता था, चैरिटी किया करता था। तो वो इन्वेस्टमेंट है।
तो हमें भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सेविंग माइंडेड होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। और देखिए, पुण्यशाली भाग्यशाली तो बहुत कम लोग होते हैं कि करोड़ों अरबपति जो है, कितने के हिंदुस्तान के अंदर या हमारे जो शहर के अंदर कितने लोग होते हैं, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। उनकी बात छोड़िए, सामान्य व्यक्ति जो गृहस्थी होता है वह क्या है, हैंड टू माउथ रहता है, उसके बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है। ऐसे लोगों का, और वो संख्या में ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों का हम सॉल्यूशन देखें तो उनको क्या होना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है मंथली 10,000 रुपये कमाता है, तो उसे अपने परिवार के जितने 2, 4, 5 सदस्य हैं उन सबको अपनी स्पष्ट बात कहनी चाहिए कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं पाप की कमाई नहीं करता हूँ और मेरे को 10,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये मैं आपको देता हूँ। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि 1,000 रुपया जो है इसमें से बचत होनी चाहिए। 5 हम व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति के 200 रुपये जो है हम सेविंग के अंदर डालें, बैंक अकाउंट में डालो, चाहे पीपीएफ में डालो, चाहे म्यूचुअल में डालो, सबके अकाउंट खोला करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, चाहे एलआईसी में डालो, तो वो डाला जाता है, तो वो सेविंग होनी चाहिए। तो ये जो सेविंग है ये व्यक्ति के बहुत बड़ी काम आती। बच्चा जन्म लेते ही अगर आपने हर एक का अपना अकाउंट खोला तो जो बड़ा 21 साल का 25 साल का होता है तो वो लाखों रुपए उससे जुड़ते जुड़ते, ब्याज से जुड़ते जुड़ते वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। उसकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए आपको किसी तरह का जो है और नहीं आता, और खुद के लिए भी आप जो है एक तरीके इतना पैसा आपके जब 60 वर्ष के हो जाते हो तो आपको एकदम पेंशन रूप में रेगुलर पैसा उसके ब्याज से मिलने चला था। तो ये कॉन्सेप्ट कब आता है कि व्यक्ति पैसा पाप की कमाई में नहीं डालता। पर नॉर्मल व्यक्ति क्या होता है, किसी का खेत बिक गया, किसी का मकान बिक गया, तो वो लोग जो कि पैसे को पचा नहीं सकते हैं वो फिर क्या उलझुल काम करते हैं, वो पाप के काम करते हैं। वो क्या करते हैं, नई नई गाड़ियाँ ले लेते हैं, लोगों से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, शराब पीना सीख लेते हैं, जुआ खेलना सीख लेते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। और जो व्यक्ति जिस समय व्यक्ति के अहंकार का उसके जीवन में जन्म हुआ, इसका मतलब आप मान के चलिए उस व्यक्ति का उस क्षण से पतन हो जाता है। हमको सबसे डुबाने वाला तत्व है वो अहंकार का तत्व। और अहंकार भी क्या है कि जो हमारे पद प्रतिष्ठा धन दौलत से प्राय आ जाता है। बहुत से ऐसे राजा जनक जैसे विदे बहुत कम होते हैं, राजा राम जैसे कम होते हैं, कृष्ण जैसे कम होते हैं कि उनको अहंकार न आए। तो हम ये क्या कहना चाहते हैं आपको कि हमारे जीवन का संबंध है हमारी जीविका से, हमारे धन से बहुत है, क्योंकि धन एक साधन है। हम ये नहीं कहते हैं कि जो है ये धन में जो आप धन को समर्पित हो जाओ, यानी पैसे को माँ बाप समझोगे, स्वार्थी हो जाओगे कि मुझे माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है और दुनिया के अंदर पैसा अपना घर भरते रहो, तो ऐसे स्वार्थी लोगों का भी समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होता। वो समाज का ऋण नहीं उतार सकते। अगर आपके पास में सही रूप से वो पाप में इन्वेस्टमेंट मत करो और आपके पास में बचत नहीं है, सरप्लस पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपने अपने घर का भरण पोषण किया, माँ बाप का भरण पोषण किया, यहाँ तक भी अच्छा है। तो हम आपको सभी ये सूत्र दे रहे हैं। और दूसरा देखिए कि ये जो है ना, ये जीविकोपार्जन का संबंध है हमारे आध्यात्मिक जगत से भी है। जो हमारे लक्ष्मी जो है वो नैतिकता से आती है, वो हमारे जीवन में शांति लाती है, हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहता है। भगवान के जो भजन के अंदर, मंदिर जाने के अंदर, माला फेरने के अंदर हमको जो है वो हमारा मन लगता है। और दूसरा देखिए, जब व्यक्ति शांत होता है तब कोई भी प्लानिंग करता है और बिना शगो किसी को तो अपना पेट भरने को भी
व्यवस्था नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा। भूखे भजन न होए गोपाला, लो तोरी कंठी लो तोरी माला। तो कम से कम बेसिक नीड पूरी होने के बाद में व्यक्ति चिंतन करता है, वह ज्ञान लेता है और ज्ञान की प्राप्ति करके वो सनातन सत्य को समझता है। देखिए कि जो आपके जो नैतिकता की जो कमाई आती है और आप जो है पसीने की कमाई को पाप के अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपका दिमाग शांत होता है और आप अपने जीवन की प्लानिंग भी करते हो। आप भेद विज्ञान करने लग जाते हो, आपको अच्छे गुरु मिल जाते हैं, गुरु मिलके आपको ज्ञान दे देते हैं और ज्ञान दे करके और आपकी सीट या आपको अकर्ता बना, आपको एक विशेष ज्ञान मिल जाता है, जीवन का दिग्दर्शन मिल जाता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसके साथ में मैं और मेरा को मत जोड़ो, क्योंकि सनातन सत्य ये कहता है, कुदरत का कानून ये कहता है कि कुदरत ये कहती है इस दुनिया के अंदर कोई भी कर्ता न तो है न कोई कर्ता बन सकता है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, उसको कोई भी दूसरी जो है कर्ता नहीं हो सकती है। उसी का विधान चलता है, उसी का कानून चलता है और उसके कानून से हमारा जीवन नियंत्रित होता है। तो हमेशा आप अपनी जितनी भी कमाई उसको पाप के कार्यों में इन्वेस्ट नहीं करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको एक अच्छी दृष्टि मिले आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।